एबीपी न्यूज़ यूनाइटेड अरब अमीरात में है। यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, अबू धाबी जैसे जगहों की जब हम खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं तो इसके पीछे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों के मज़दूरों का हाथ होता है। यहाँ की खूबसूरती के पीछे जो हाथ हैं वो दक्षिण एशिया के हैं। इन्हीं मज़दूरों की मेहनत से ये खूबसूरत देश बनता है। और आज हम आपको यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई के ऐसे ही लेबर कैंप में लेकर आए हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में लेबर्स रहते हैं, मज़दूर रहते हैं, जो कि दक्षिण एशिया से, विशेष तौर पर भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, नेपाल से यहाँ पर काम करने आते हैं। और आप जो यूनाइटेड अरब अमीरात की खूबसूरत तस्वीर देखते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं, उसके पीछे यही हाथ है। चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊँचा होटल हो, बहुत खूबसूरत विलाज हों, घर हों, इन सब के पीछे इन खूबसूरत हाथों का कमाल है। ये जो हाथ है, मज़दूरों के हाथ, इस रेगिस्तान को खूबसूरत बनाने में, इसे पूरी दुनिया के नक्शे पे सबसे सुंदर बनाने में इनका हाथ है। यहाँ पर रहकर ये न केवल यहाँ इस देश को खूबसूरत बना रहे हैं, बल्कि अपने लिए भी रोज़गार पैदा करते हैं, अपने देश में भी जाकर आमदनी भेजते हैं। तो देखिए, इसमें अफ़गानिस्तान के लोग हैं, भारत के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं। तो एक लंबा जो एक ग्रुप है, इस प्रकार से अलग अलग लेबर कैंप्स में काम करता है। इनके सामने कई चुनौतियाँ भी होती हैं, पर इस गर्मी के मौसम में भी ये इस प्रकार से काम करते हैं। और आपको बता दें कि कई संस्थाएं हैं जो इनकी मदद के लिए हमेशा आगे आती हैं। अम्बेडकर ग्लोबल नाम की एक संस्था है, जो कि भारत की संस्था है, जो इस प्रकार से लेबर कैंप में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं होती हैं उन्हें हल करने में मदद करती है। हमारे साथ रवि चांद जी हैं, जो कि ग्लोबल अम्बेडकर के संस्था के फाउंडर हैं। सर, सबसे पहले हमें बताएँ यहाँ लेबर क्लास के जीवन के बारे में, जीवन यापन। यूएई में कितना % क्लास लेबर क्लास है, कहाँ कहाँ से आते हैं, डेमोग्राफी कैसी है, कैसी इनकी ज़िंदगी होती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का, जो आपने इस लायक समझा कि दुबई में आने के बाद इसके यहाँ पे जो लेबर हैं उनसे इंटरेक्ट करने का आपने सोचा। तो जहाँ तक आपको मालूम है कि यूएई में तकरीबन 80 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से कि हाफ से ज़्यादा, तकरीबन 40 लाख जो हैं वो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं। और ये सारे जो हैं वो भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, नेपाल, अफ़गानिस्तान से आते हैं। तो एक तरह से ये 40 लाख की तादाद है इन लोगों की। और सही कहा आपने कि जितनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ बन रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके पीछे इन्हीं खूबसूरत हाथों का योगदान है। इन 40 लाख में से तकरीबन 10 से 12 लाख जो हैं वो भारत से आते हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कई सारे राज्यों से यहाँ पे लोग आके मजदूरी करते हैं। हमें बताएं, ये इनकी दिनचर्या कैसे होती है? क्योंकि यहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा है, 40-45 डिग्री। भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इतना तापमान तो नहीं होता है, नेपाल में इतना नहीं होता है। कैसे इस माहौल में काम करते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं लेबर कैंप्स में? काफ़ी रेलिवेंट सवाल पूछा आपने। बहुत गर्म होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की सरकार काफ़ी संवेदनशील है। तो इसीलिए इन्होंने नियम बना रखा है कि एक पार्टिकुलर जो डिग्री है उससे ज़्यादा अगर गर्मी हो तो उनको काम नहीं करने दिया जाता है, रेस्ट करते हैं यहाँ के लेबर। तो ये मॉनिटर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऐसा गाइडलाइंस है। और उसके अलावा जो इनके रहने की जगहें हैं और सब कुछ है, वो सारे एयर कंडीशनड होते हैं। इनकी बसें वो एयर कंडीशनड होती हैं। हाँ, जब ये फील्ड में काम करने जाते हैं वहाँ गर्मी होती है, लेकिन जो एक अलाउड है उसके अंदर ही काम करना होता है। सुविधाएं मिलती हैं इन लोगों को यहाँ लेबर कैंप्स में? किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और इनका वर्किंग आवर क्या रहता है? कितने बजे काम करते हैं, रेस्ट करते हैं, छुट्टी कैसे होती है, हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं? वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोग शिफ्ट में काम करते हैं। यूजुअली जुम्मा एक दिन छुट्टी होता है, 6 दिन ये लोग काम करते हैं। उसके अलावे इन लोगों का जो सबसे बेनिफिट है कि हर जो लेबर यहाँ पे आता है उसका स्पॉन्सर जो होता है, जो उसका कंपनी का मालिक होता है, उसके लिए ये मैंडेटरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। तो इस वजह से किसी को बीमारी में कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोरोना काल में क्या समस्याएं आई थी, कैसी चुनौतियां आई थी? क्योंकि पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग जो है वो हर जगह जगह फंसा हुआ था। कैसे इन चुनौतियों से निपटा गया? जी, कोरोना बेशक एक हम सब लोगों के लिए एक आई ओपनिंग, एक लेसन था पूरे वर्ल्ड में, और एक चैलेंज था, जो कि यहाँ भी बेशक हुआ। तो बहुत सारे जो लेबर्स थे उन्होंने अपनी जॉब खो दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो रिन्यू नहीं हुआ। तो वो चाहते थे कि वो अपना घर चले जाएं, लेकिन जो फ़्लाइट्स 4-5 महीने तक नहीं चली, तो इसकी वजह से भारत सरकार ने और विदेश की जो पाकिस्तान की सरकार ने कुछ चंद फ़्लाइट शुरू की, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। तो भारत के तकरीबन 10 लाख लेबर्स हैं यहाँ, 5 से 6 लाख लेबर चाहते थे कि वो वापस जाएं। उनके लिए कई हज़ार फ़्लाइट की ज़रूरत थी।
तो इस समय कुछ जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपने बताया मेरी ambedkarglobal.com संस्था है, हम लोगों ने और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं समाज में उनके साथ बातचीत करके और प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट के साथ मदद किया, इनको भिजवाने का जुगाड़ किया। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, कोरोना संकट काल में काफ़ी आपदा थी और मज़दूरों पर यह आपदा भारी पड़ी। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के मज़दूर वर्ग हैं जो कि दक्षिण एशियाई देशों से हैं, सभी मिलकर यहाँ पर रहते हैं, बहुत भाईचारा यहाँ नज़र आता है और एक परिवार की तरह ये सब नज़र आते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है सभी को एक साथ देखकर। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला, मैं पाकिस्तान से हूँ। अब्दुल्ला भाई पाकिस्तान से हैं आप? कहाँ पाकिस्तान के? पाकिस्तान में जी, पेशावर से। पेशावर से हैं आप? कैसा लगता है यहाँ लेबर कैंप में, कैसी ज़िंदगी आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन हम शुक्रगुजार है ई का जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कंट्रियों से अच्छा है ना, गरीब लोगों के लिए। जैसे हम यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश का भी, इंडिया के लोगों का, सब के लिए बहुत अच्छा सेफ्टी माशाल्लाह। तो यहाँ तो आपके दोस्त सब एकदम हिंदुस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, कैसे परिवार बना के रहते हैं आप? बस बहुत अच्छा बनाते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी ने कोई भी किसी को वो दुख नहीं पहुँचाते ना, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे इंडिया का हो। पार्टी वोटी होती है मिलकर? पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह होती है ना, जब एक ही कंपनी में होता है तो पार्टी लाजमी होता है ना। बिल्कुल, जब एक जगह है तो पार्टी होती है। और भी हमारे साथ है, क्या नाम आपका? महमूद रहमान, महमूद कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश का। बांग्लादेश से हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है दुबई में। अच्छा, और आपके साथी दोस्त लोग सब अलग अलग देशों से हैं, आसपास के ही सब एशिया से हैं, कैसा लगता है इनके साथ? वो बहुत अच्छा लगता है, सब मिल के रहता है, बहुत अच्छा से रहता है, कोई मुश्किल नहीं। मैच देखते हैं? देखते हैं क्यों नहीं देखेगा। कौन पसंद है, कौन सा क्रिकेटर पसंद है? सबका पसंद आता है, कोई मुश्किल, सब तो अच्छा खिलाता है। बांग्लादेश का कौन सा प्लेयर पसंद है? महमूदुल्लाह पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? राजेश कुमार सिंह, मैं बिहार सीवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राजेश जी, कैसा लगता है यहाँ आप लोगों के सुबह शाम दिनचर्या क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा से चल रहा है, कंपनी में अपना ड्यूटी है, ड्यूटी करने आदमी जाता है, वहाँ भी जो भी हम लोगों को सुविधा है, मास्क वगैरह है, कोरोना काल में कंपनी देती है। और गवर्नमेंट भी यहाँ का बहुत सुविधा दी है, जैसे हमारे यहाँ के लोग जाके कोरोना में उधर फंस गए, जिसका अवधि होता है 6 महीना का, पहले आए आप आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सुविधा दिया कि कोरोना काल में जो जाके फंस गया वो 8 महीना में भी 9 महीना में भी आ सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट से भी अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला है। वैक्सीन वगैरह सबको लग गया? हाँ, वैक्सीन लग गया हम लोगों को, दो डोज लग गया वैक्सीन। मैच वैच देखते हैं? हाँ, देखते हैं। और अभी आपके साथ तो सब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, अफगानिस्तानी, अभी 4-4 टीमें खेलने वाली हैं सब एक दूसरे के खिलाफ। कैसा माहौल होता है मैच में? मैच में अच्छा माहौल होता है, खेलने वाले खेलते हैं, हम लोग देख के, हम लोग यहाँ जो है वही हम लोगों का भाई है। अच्छा, पार्टी कौन देता है? जो जीतता है वो देता है, जो हारता है वो देता है? नहीं, सब पार्टी देते हैं, सब खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से बुला के हम लोग लेके आए पार्टी के लिए कि भाई आ जाओ तुम। यहाँ जो है सब साथ में मिल के अपना त्यौहार भी जो है साथ में मिल के मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका त्यौहार है तो हमको कोई तकलीफ है, हमारा त्यौहार है तो उनको कोई तकलीफ है, सब लोग खुशी से मनाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जब अपने घर परिवार से दूर हो तो यही तो हमारे परिवार हैं, यही तो हमारे भाई हैं, सुख दुख में यही साथ आने वाले हैं। त्यौहार में सबसे बड़ा योगदान जो मेरे भोजपुरिया होटल के मालिक हैं उनका हम लोगों के ऊपर आता है। मेरे कंपनी में बहुत अच्छा वो माने वो देते हैं, हेल्प करते हैं। मनाते हैं त्यौहार आप लोग? बस अपने जैसे इंडिया में मनाते हैं वैसा इधर भी मनाते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद अयूब, कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान, किस जगह के? दीर मैदान। दीर मैदान के रहने वाले हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? बस ज़बरदस्त देखते हैं, सब मैच वगैरह देखते हैं? मैच देखते हैं। फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम है, शाहिद खान अफरीदी है, लेकिन अभी शाहिद खान अफरीदी नहीं है, और बहुत प्लेयर है उसमें। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है वर्ल्ड कप में, क्या माहौल होने वाला है? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, खेल देखना चाहिए, बस सबको एंजॉय करना चाहिए। क्यों, ये जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सबको बस आपको जान को लड़ाना चाहिए, जो खेलेगा अच्छा हो, दूसरे लोगों को भी अच्छा मिलेगा। कभी हम लोग देखते हैं न्यूज़ चैनलों में कि वो हार गए तो अपने गुस्से में टीवी फोड़ देते हैं, इधर ऐसा कुछ होता है? ये बहुत होता है, इधर लोग बहुत लड़ते हैं। ये सनापुर में हमने देखा बहुत जगह, अब लोगों को तो न्यूज़ वाला है, अब लोगों को पता भी होगा, इधर बहुत बड़ा बड़ा लड़ाई हो चुका है। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आए, इधर फिर लड़े जड़े, ये अच्छा बात नहीं है।
यहाँ भी हो जाता है, टीवी को भी मैच मुल्कों की भी लड़ाई आती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। किस त्योहार कैसे मनाते हैं आप लोग? हम लोग अच्छा ईद वगैरह बकरीद सब अच्छे से सब अच्छा मनाते हैं। ये लोगों को मैसेज देना चाहिए भाई लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जितने भी लड़ेगा फिर भी आके बैठ के बात करना पड़ेगा, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बस अपने भाई बंदी में जो है ना एक दूसरे के साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहिए। यही सुख दुख में साथ देना चाहिए, अच्छा वक्त गुजारना चाहिए। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नमस्कार, मैं आसाम का रहने वाला। आसाम के रहने वाले हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? जी बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे साथ में बहुत दोस्त लोग हैं, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, सबका साथ में रह रहा हूँ। तो आज 4 साल से हूँ मैं इधर में। तो मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाला से, ये जो मास्क लगाते लगाते अभी बोर हो गया तो यही दुआ करता हूँ जो अगर हम लोग सब भाई लोग मिलजुल के रहेगा, हिंदू मुस्लिम सारे भाई मिलजुल के रहेगा, तो इंशाल्लाह ये मास्क लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ना हमारा दिल में जो अभी हिंसा भरा हुआ है, एक दूसरे का साथ लड़ाई झगड़ा, इसीलिए लगता है ऊपर वाला ने ये सज़ा दे दिया, ये मास्क का सज़ा दे दिया। तो हम लोग एक दूसरे को यही बोलता हो जो मिलजुल के रहो, मिलजुल के मोहब्बत से रहें सब लोग। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के तमाम जो मजदूर वर्ग हैं यहाँ पर रहते हैं। और निश्चित तौर पर रेगिस्तान में एक खूबसूरत शहर को अगर बसाने का योगदान भी इन हाथों को जाता है, क्योंकि इन्हीं खूबसूरत हाथों ने इस खूबसूरत शहर को सजाया है, इस खूबसूरत देश को सजाया है। और यहाँ बहुत मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्यौहार यहाँ मिलजुल कर मनाते हैं, क्रिकेट का आनंद सब मिलजुल कर उठाते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ की लेबर क्लास की ज़िंदगी भी अपने आप में एक अनोखी ज़िंदगी है। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात।